आए हुए मेरे प्यारे मित्रों, अनुयायियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। नित्य प्रतिदिन की तरह आज मैं यहाँ पर आप लोगों के मध्य ज्ञान की चर्चा में शामिल हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस ज्ञान की चर्चा से आए हुए मेरे मित्रों को कुछ न कुछ लाभ जरूर पहुँच रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ हर नए दिन ज्ञान की चर्चा में शुरू करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे आए हुए जो भी श्रोतागण हैं वो पूर्ण रूप से मन लगाकर इस चर्चा में शामिल होंगे और कुछ अपना ज्ञानवर्धन करेंगे, कुछ हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे और ये क्रम आगे चलता रहेगा। मुझे जो भी ज्ञान ईश्वर ने दिया है उसी के आधार पर मैं नित्य प्रतिदिन नए नए विषयों पर ज्ञान की चर्चा में भाग लेता हूँ और आप सब लोगों के मध्य अपने विचार रखता हूँ और ये आशा करता हूँ कि अगर किसी को ऐसा लगता हो कि मेरे विचार पूर्ण रूप से फिट नहीं बैठ रहे या कहीं भी कोई शंका है तो उसके लिए हमसे बात करें और हम संतुष्ट पूर्वक उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आज इस समाज में जितना भी हमारा नौयुवक है या युवतियां हैं जो भी शादी की उम्र में हैं, जिनकी शादी होनी है या शादी की उम्र में पहुंचने वाले हैं, उन लोगों के मन में एक तरह का डर भी है और शादी करने की चाहत भी है और डर भी है। इस बंधन से डरते भी हैं और इस बंधन में बनना भी चाहते हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे आज की इस मोबाइल की दुनिया में जो फेसबुक में, यूट्यूब में, जो गूगल में जो ज्ञान मिल रहा है, चूंकि आज के युवा वर्ग हमारे गूगल का और मोबाइल का ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे वो माता पिता से ज्यादा ज्ञान उनको दे रहे हो, तो मोबाइल हमको वो सब कुछ नहीं सिखा सकता जो हमें एक अच्छी और स्थायी जिंदगी दे सके। तो उन्हें ये जान लेना चाहिए कि मोबाइल एक वो जीवन तो दे सकता है जिसमें चकाचौंध हो, चकाचौंध दिखती है, रौनक दिखती है, तरह तरह की ड्रेसेस दिखती हैं, ये दिखता है कि व्यक्ति अपने को अच्छा कैसे दिखाता है। लेकिन जो धरातल पे सच्चाई होती है और एक रिश्ते को चलाने के लिए या रिश्ते से जुड़ने के लिए या अपने मन की संतुष्टि के लिए एक ऐसा रिश्ता जो जीवन भर उनको शांति प्रदान करे, आगे बढ़ने में मदद करे और वो अपने को संतुष्ट महसूस कर सकें, ऐसा रिश्ता कैसे बने, ऐसा जीवन साथी कैसे मिले, ऐसे जीवन साथी की पहचान कैसे करें, कैसे तलाशें, ये नहीं बताता। जैसे इतने शादी की वेबसाइटें हैं, पेपर विज्ञापन है, मोबाइल में ऐप हैं, इनसे देखकर वो कोई भी युवा वर्ग में या इस अवस्था में या किसी भी अवस्था में जिसे अपने जीवन साथी की तलाश है वो जीवन साथी ढूंढ तो सकता है, चयन कर सकता है, ढूंढने में मददगार हो सकते हैं। मोबाइल है, न्यूज़पेपर हैं या जो भी ऐप चले हुए इस समय में, लेकिन एक ऐसा जीवन साथी जो परफेक्ट हो, जीवन में उनको शांति दे, आगे बढ़ने में मदद करे, वो जीवन साथी कैसे मिले ये हमको मोबाइल नहीं सिखाता, या ये आज के जमाने के अत्याधुनिक साधन जो बनाए गए हैं ये हमको ये नहीं सिखाते। ये सीखने के लिए हर बच्चे को अपनी समाज से या अपने माता पिता से
या अपने गुरु से जो ज्ञान मिलता है, अगर उस ज्ञान को ग्रहण करे तो एक ऐसा जीवन साथी ढूंढ सकता है जो उसे आनंद महसूस करा सके, आगे बढ़ने में मदद कर सके। क्योंकि एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर एक ऐसी जरूरत है, ऐसी आवश्यकता है कि अगर वो परफेक्ट नहीं हुआ तो जीवन परफेक्ट नहीं रहेगा। तो शादी में बंधने की इच्छा भी है हमारी युवा वर्ग में, और उसको लेके एक डर भी है। इसलिए उन्हें ये जान लेना चाहिए कि हमें एक उचित जीवन साथी कैसे मिले। आज हम आप लोगों के मध्य में जो चर्चा करने जा रहे हैं उसका विषय है अपने मन मुताबिक एक अच्छी स्त्री कैसे प्राप्त करें। मैंने अपने जीवन के अनुभव, शास्त्रों की वाणी और रामायण से जो सीखा है वो हम आप लोगों के मध्य में रखने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि जो भी एक अच्छे मन पसंदीदा स्त्री की तलाश जो भी पुरुष कर रहे हैं, उनको सबसे पहले अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना आना चाहिए। क्योंकि जब हमारी इंद्रियां ही हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी तो हमारा मन जो होगा वो मोह और आसक्ति की तरफ भगेगा, तो हम वो चीज देख ही नहीं सकते जो हमें देखना चाहिए। और जब हम अपनी उन चीज़ों को देख ही नहीं सकते जो एक अच्छी लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए, तो हमें अच्छे लाइफ पार्टनर कैसे मिल सकता है। इसलिए हर उस पुरुष को जो ये चाहता है कि उसको उसके हिसाब से स्त्री मिले, परफेक्ट स्त्री मिले, अच्छी स्त्री मिले, तो उसके पहले अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना सीखना होगा। जब वो अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेगा तो वो सही डिसीजन ले पाएगा। इसके बाद ये उम्मीद करे कि उसे एक अच्छी और मन पसंदीदा स्त्री मिल सकती है। इसका सीधा साधा उदाहरण है, हमारे रामचंद्र जी थे जिन्होंने सीता को स्वयंवर में जीता था और एक अच्छी पतिव्रता स्त्री उनको मिली थी। लेकिन इसके लिए भी उन्होंने धनुष भंग किया। इसके बावजूद सीता जी की सहमति ली, जनकनंदिनी की सहमति ली और पिता की मर्यादा का भी पालन किया। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि केवल वीर होने से किसी स्त्री को पाया जा सकता है, ये सत्य नहीं है। वीर होने के साथ साथ पुरुष में वाणी की मधुरता और अच्छा चरित्र होना चाहिए। कोई स्त्री किसी पुरुष को तभी चाहती है जब वो जानती है कि उसके जीवन भर का साथ देगा और उसके हर सुख दुख में सम्मिलित होगा। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को पाना चाहता है तो स्त्री भी देखती है कि ऐसा तो नहीं कि केवल वो आकर्षण मात्र से उसके पास आया हो। तब वो उसका विश्लेषण करती है कि इसका चरित्र कैसा है, इसकी सोच कैसी है, इसका मंतव्य क्या है। जब वो देखती है कि आचरण अच्छा है, चरित्र अच्छा है और वो जीवन भर साथ निभाने लायक है, तभी कोई स्त्री पूर्ण मन से किसी पुरुष को प्राप्त हो सकती है। तो इसीलिए हमने एग्जाम्पल दिया कि रामचंद्र जी तो वीर थे, उन्होंने स्वयंवर में सीता जी को जीता, लेकिन उनकी सहमति, जनकनंदी की सहमति के उपरांत और पिता की मर्यादाओं का पालन करते हुए तभी उन्होंने सीता जी को प्राप्त किया और एक पतिव्रता स्त्री मिली उनको। और उसी स्थान पे देखिए रावण थे जो सीता जी को जबरदस्ती उठा लाए थे। उनका मानना था कि शक्ति से सब कुछ संभव है
और यही उनके जीवन की भूल थी, जो हम सब लोग जानते हैं कि रावण के विनाश का कारण बना। अगर वो सीता जी को हर के नहीं लाए होते तो आज उनका वंश का अंत नहीं हुआ होता। ओ जो लोग ये सोचते हैं कि वो वीर हैं और वीरता से कोई उनको स्त्री पसंद कर लेगी या कोई लड़की किसी लड़के को पसंद कर लेगी, ये भूल वो अपने मन से निकाल दें। उनको इसमें विचार करना चाहिए कि केवल वीरता या केवल योग्यता किसी स्त्री को उनके पास नहीं लाएगी। वीरता से स्त्री को जीता जा सकता है, लेकिन सिर्फ वो पहुंच शरीर तक होगी, आत्मा तक नहीं। अगर किसी स्त्री को आत्मा से जीतना है तो उसके लिए उसे अच्छे आचरण, धैर्य, संयम और उसके साथ योग्यता की जरूरत होगी। और जो व्यक्ति धैर्य, संयम और आचरण के साथ योग्य होगा वही स्त्री को पूर्ण आत्मा के साथ प्राप्त कर पाएगा। स्त्री की भावनाओं का सम्मान करना भी आना चाहिए। सेवा दास्ता नहीं होती, सेवा तो हृदय का मिलन भी होता है। इसलिए हम अपने नवयुवकों से ये कहना चाहेंगे कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमें शादी करनी है और शादी से डरते हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा, अपनी सोच का विस्तार करना होगा, अपने माता पिता का सम्मान करना होगा, उनसे सीख लेनी होगी। ना कि मोबाइल के जरिए उन्हें सीखना होगा कि हमें कैसे मन पसंदीदा स्त्री मिले। मन पसंदीदा स्त्री पाना कोई सामान नहीं है कि हम मार्केट में गए और कितने लाइक मिल रहे हैं, कितने स्टार उसका गुजारा है, रेटिंग हम उठा लाए। नहीं, ये एक वस्तु नहीं है, ये एक किसी की आत्मा है। और अगर हम किसी को पाना चाहते हैं, पूर्ण रूप से पाना चाहते हैं, तो वो तभी हो सकता है जब वो हमें आत्मा से स्वीकार करे। इसलिए हमें अपने माता पिता से इसमें सलाह लेनी चाहिए। जो भी नवयुवक हैं, जो भी लोग शादी के उम्र में चल रहे हैं या शादी करना चाहते हैं, उन्हें अपने माता पिता से मार्गदर्शन लेना चाहिए। क्योंकि शादी दो लोगों का केवल मिलन नहीं होता, शादी दो परिवारों का मिलन है, दो आत्माओं का मिलन है, दोनों तरफ के संबंधियों का मिलन है। केवल दो लोगों का मिलन नहीं होता। अगर रामचंद्र जी ने सीता जी से शादी करी थी तो केवल दो लोगों का मिलन नहीं था, मिथिला और अयोध्या का मिलन था, दो कुलों का मिलन था। तो जो लोग शादी करना चाहते हैं वो ये सोच के शादी ना करें कि हम जिसको चाहते हैं उससे शादी कर लिया, बात यहां समाप्त हो गई। और जो लोग ये सोचते हैं वो जीवन में इसीलिए परेशान होते हैं कि शादी दो लोगों का मिलन है ही नहीं, ये तो दो तरफ के परिवारों का मिलन है, दो तरफ के संबंधियों का मिलन है, दोनों तरफ के माता पिताओं का मिलन है, दोनों तरफ के संस्कारों का मिलन है। और जब दोनों तरफ के संस्कार, दोनों तरफ के माता पिताओं की इच्छाओं, दोनों तरफ के संबंधियों का मिलन होगा, विचार मिलेंगे, तो शादी अच्छी चलेगी। जो लोग भी शादी करना चाहते हैं वो डरे नहीं, हमारी बात को गहराई समझने का प्रयास करें। जो हम कहना चाह रहे हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं। शादी पुरुष को भी करनी होती है, स्त्री को भी करनी होती है। दो ही लोग हैं जो शादी करेंगे, और शादी नहीं करेंगे तो समाज आगे कैसे बढ़ेगी। संतान उत्पत्ति के बिना तो समाज का विकास संभव नहीं है। इसलिए इसमें तो योगदान उन्हें देना ही है और देना भी चाहिए। काम वासना तो रामचंद्र जी की भी थी, वो भी काम वासना से परे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने मर्यादा से, अपने ज्ञान से, धर्म की डोरी से उसको पकड़ के एक अच्छी रास्ता दी। क्योंकि काम वासनाओं को उन्मुक्त छोड़ दिया जाए तो उस राक्षसी की तरह है जो उस व्यक्ति का विनाश कर देगी। तो काम वासना बुरी नहीं है, काम वासना को होना बहुत जरूरी है, नैसर्गिक गुण है और हर इंसान के अंदर होता है और होना भी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो हमारे समाज में
लोग कैसे आगे बढ़ेंगे और समाज का ये तो समापन हो जाएगा। इसलिए काम वासना जरूरी है, लेकिन इसको हमें अनुशासित रखना है, धर्म रूपी डोरी से पकड़कर रखना है, ताकि ये एक राक्षस बनकर हमें न खत्म कर दे, बल्कि अगर धर्म की डोरी से पकड़ के इसको चलेंगे तो ये हमें मर्यादाओं में रहना सिखाएगी, और मर्यादाओं में जब रहेंगे तो यही काम वासना से हम सही दिशा में जाएंगे। तो इसलिए अपनी धर्म की इन बातों को शुरू किया है, तब से कहते आए हैं कि हर व्यक्ति को धर्म के बारे में जानना चाहिए, अच्छे आचरण के बारे में जानना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या। अब बात वहीं पे आती है कि हर व्यक्ति को अगर धर्म के बारे में जानकारी होगी, वो किसी भी एज ग्रुप में हो, जब वो धर्म के बारे में जानेगा, धर्मयुक्त आचरण करेगा, मर्यादाओं में रहेगा, अपनी सीमाओं को समझेगा, माता पिता का सम्मान करेगा, और ये मानेगा कि ये उनसे बड़े हैं, जो हमारे माता पिता हैं, उनके आशीर्वाद से ही हम सुखी रह सकते हैं, तो उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करेगा, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप सद्मार्ग पे निकलेगा और सही रास्ते पे जाएगा। तो आज की जो हमारी चर्चा थी, मन पसंदीदा स्त्री कैसे पाएं, हमारे पास जो ज्ञान था, अनुभव था, उसको हमने सबके बीच में रखा, और उम्मीद करते हैं कि जो लोगों ने इसको सुना होगा, जो लोग इसको सुनेंगे और इसमें मनन करेंगे, वो ये समझ पाएंगे जो हमारा प्रयास है कि उन्हें किस तरह से अपने लाइफ पार्टनर का चयन करना चाहिए। उसके लिए पहले खुद एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, तब वो अच्छे लाइफ पार्टनर की उम्मीद करें, और इसके लिए ऊपर वाले को दोष न दें कि हमारी शादी ऐसी हो गई, हमारी पट नहीं रही, ये समस्या है। अरे भाई, जो तुम जैसे होगे वैसे ईश्वर तुम्हें लाइफ पार्टनर भी देगा, और जब तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे, धर्मयुक्त आचरण करोगे, तो विधाता खुद तुम्हें तुम्हारे उपयुक्त लाइफ पार्टनर तुम्हारे सामने ला के रख देंगे। अगर किसी को इसमें शंका हो तो इसको आजमा के देखें, अपने को एक संयमित जीवन जिए और अपने जीवन को बदलाव करें, धर्मयुक्त आचरण करें, और जो चीजें हमने आज कही हैं इनका पालन करें। निश्चित रूप से मनपसंद स्त्री प्राप्त होगी, विधाता खुद इसकी व्यवस्था करेंगे। इसी के साथ आज ज्ञान की चर्चा हम समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय गुरु।